कि माननीय विधायक तेज प्रताप यादव के कार्यकाल को आप कितना % मार्क्स देंगे? 100 में कितना? उनको तो 0 लायक भी नहीं है। 0 लायक भी नहीं है। तेज प्रताप यादव को 0% का वो 0 लायक भी अगर नहीं है, आप पूरे बिहार में घूमिए और हसनपुर का वो MLA हैं, अगर 1% भी दे देगा तो हम राजनीति छोड़। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम राजकुमार राय विधायक जी हुआ। विधायक जी लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। इस बार ये विधानसभा नहीं पहुंच पाए। कारण ये था कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव, जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें या पर्यावरण मंत्रालय की, उनसे ये चुनाव हार गए हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे, चूँकि अब 2025 में फिर से चुनावी सरगर्मी तेज होने वाली है। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे क्षेत्र में आए, हमसे मिलने आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम लोग भ्रमण कर रहे हैं कि वर्तमान विधायक के कार्यकाल को जो रनर रहे हैं वो किस रूप में देखते हैं। तो हम पहला सवाल यही करेंगे कि आप तेज प्रताप यादव, माननीय विधायक हसनपुर के कार्यकाल को पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके कार्यकाल पर तो मुझे कुछ कहने का ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि यहाँ की महान जनता ने उनको मौका दिया हसनपुर के विकास के लिए। तो पता चलता होगा यहाँ की जनता को ही बृहत रूप में कि विकास उन्होंने क्या किया, क्या होना चाहिए, क्या नहीं किए। वो तो जिस आशा और उम्मीद से हसनपुर की जनता ने उन्हें सेवा का अवसर दिया, तो उनको पता चलता होगा। जहाँ तक सवाल है विकास की कर रहे हैं, तो विकास आप भी हमारे प्रदेश के ही, बिहार के ही व्यक्ति हैं और हमारे ही परिवार सदस्य, सब लोग एक परिवार के लोग हैं। तो आपको भी पता होगा कि 2005 से पहले बिहार में क्या विकास हुआ था और 2005 से आज तक क्या विकास हुआ है, वो तो आपको भी पता होगा और सूबे बिहार के तमाम नागरिक को पता होगा कि विकसित बिहार में आज हम लोग रह रहे हैं। जहां आप आए हैं वहां आने के लायक कोई रास्ता नहीं था। 2005 के पहले कोई पक्की सड़क इस गांव में नहीं था, लेकिन आप जहां से चल के आए हैं, हमारे गांव से आए हैं, इलाके से आए हैं, आप देखे होइएगा विकास कि जिस नदी में आप बड़ी बड़ी नदी में पार करके वहाँ लोग नाव पे चलता था। जिसको गांव पार होना था, उस पार जाना था, तो जब समस्तीपुर हसनपुर जाना था, एक दिन पहले सोचता था कि हम बाज़ार जाएंगे, हसनपुर जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, फिर लौटेंगे। तो उसके लिए उसको बाज़ार में ही एक दिन पहले रहना पड़ता था। लेकिन आज वहाँ के लोग जो है, पटना जाना होगा, हमको तो कहते हैं दिल्ली जाने के लिए भी हम अपने गांव से दिल्ली जा सकते हैं और शाम तक 9-10 बजे तक लौट करके आ सकते हैं। इतनी से हम लोग का विकास हुआ है। लेकिन अभी जो सड़क की हाल है विधायक जी, वो हाल ज़्यादा बेहतर नहीं। तो आप जिस सड़क को देखे होइएगा, तो आप तो इसलिए ना आपको बताए कि जिनको जनता दायित्व दिया है, तो वो जिस सड़क को हमने बनवा दिया, उसको मेंटेनेंस उस विधायक से पार नहीं लगता है। जिस सरकार में हम लोग रह करके पूरे बिहार के और पूरे क्षेत्र के विकास किए हैं, उस सड़क को आज जो माननीय विधायक हैं, जिनको हसनपुर की महान जनता ने सेवा का अवसर दिया कि उसको और अच्छा बनाएंगे, बिल्कुल, तो अब उनको पता होगा। और आप आए हैं तो आप जो बताए हैं कि अभी वैसी स्थिति नहीं है, तो जिनको दायित्व दिया है उनको देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो सड़क अच्छी थी अभी गड़बड़ हो गया है, टूट गया है, देखने वाला कोई नहीं है। तो अब जनता को पता चल रहा है। अच्छा, एक सवाल हमको बड़ा अजूबा लगा विधायक जी। हम जब एक न्यूज़ कवर करने आए थे, आप ही के क्षेत्र का एक लड़का आविष्कार किया है, तो हम लोग वहाँ के लोगों से बात करने लगे कि यहाँ के विधायक कौन है, कैसा उनका कार्यकाल है। तो लोग एकाएक दर्जनों की संख्या में हमारे पास आए और सबने शिकायत की। लेकिन जो ही हमने अपना माइक और कैमरा निकाला, सब लोग खामोश हो गए। हम बोले कि तो दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं तो बात ऊपर तक जाएगी कैसे। तो लोगों ने कहा यहाँ ना कोई बोलता है, यहाँ राजतंत्र चलता है। क्या मामला था? देखिए, आखिर इस तरह की बात क्यों? जिससे आप पूछे होंगे वो गरीब आदमी था जी, बिल्कुल। और कहीं कहीं आप सब जगह देखते हैं कि हर गांव में कोई न कोई दबंग लोग होते हैं और उनका वर्चस्व रहता है। उनके डर से आपको नहीं बोला होगा, हम तो बोलते हैं। आप बोलिए, बिहार के किस लीडर के बारे में बोलना चाहते हैं, हम खुल के बोलेंगे। तो आम लोग अभी भी 2024 के बिहार में अगर कोई इस बात से डरता हो कि हम कुछ ना बोलेंगे, हमको दिक्कत है, हमको दर्द है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, तो जरा सा बड़ा हास्यास्पद और आश्चर्यजनक होता है। हम समझ रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं, किनके बारे में बोल रहे हैं जी। ये अभी भी कहीं कहीं कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ लोग अभी भी अपने आप को जो है स्वतंत्र महसूस नहीं पा रहे हैं।
इसका कारण है कि कहीं कहीं जो लोग हैं, जिसको आपने जंगल राज की बात हम लोग पहले कहते हैं, अभी भी कुछ गांव में जो है जंगल राज का जो है सीन अभी भी है। हसनपुर में क्या चल रहा है? हसनपुर में देखिए, मंगल राज, जंगल राज। हसनपुर में मंगल राज ही चलेगा और चल भी रहा है। जिन्होंने जंगल राज में फिर से सेवा करने का अवसर दिया, तो उनको पता चल रहा है कि हमने गलत किया, जंगल राज के लोगों को ला करके हसनपुर को मंगल राज से दूर कर दिए। हम लोगों ने तो एनडीए में लगातार 10 साल रहे, और जो एनडीए में लगातार हसनपुर का जो विकास हुआ है, हम तो दावे के साथ कहेंगे कि बिहार में कुछ ऐसे विधानसभा होगा जो हमारे क्षेत्र इतना विकास नहीं हुआ अभी तक, उतना विकास हम लोग किए हैं। सड़क बनवाए, पुल बनवाए, थाना भवन बनवाए, स्वास्थ्य भवन जो दो हसनपुर विधान जो भी प्रखंड है सब में हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य भवन बनवाए, प्रखंड मुख्यालय बनवाए हसनपुर विधान में, यानी उच्च विद्यालय बनवाए, +2 उच्च विद्यालय बनवाए, प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल हम लोग बनवाए। तो विकास तो यही होता है। और अच्छा, एक अभी विधायक जी, हसनपुर का सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या है? देखिए, हसनपुर का सबसे बड़ा मुद्दा तो लोगों को तो मुद्दा कितना भी काम करेंगे तो मुद्दा कुछ उनको चुनता है। यहाँ मुद्दा मात्र हमको लगता है नौजवान लोग को जो है मात्र एक डिग्री कॉलेज का डिमांड कर रहा है। डिग्री कॉलेज, हाँ, उसके लिए भी हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री और से मिल करके तत्काल जो है हम लोग हसनपुर में भारद्वाज कॉलेज को डिग्री की पढ़ाई के लिए हम लोग स्वीकृत करवाए हैं। वहाँ जो है डिग्री का जो है पढ़ाई चालू हो गया है, एडमिशन चालू हो गया इस वर्ष से, तो तत्काल किए हैं। लेकिन यहाँ होना ज़रूरी है, इसलिए कि बढ़ती जनसंख्या अब हमारे गांव पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई शुरू हो गया है। तब लोग जो है गरीब गुरबा भी इंटर तक की बाल बच्चा पढ़ लेगा, लड़का लड़की पढ़ेगी, तो फिर वह ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहेगा। तो उसके लिए अगर मान लिया जो जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर हमको मात्र डिग्री कॉलेज है, तो स्वाभाविक है भीड़ है, जाने में परेशानी है, गरीब नहीं जा पाएगा बच्चे। तो उसके लिए हम लोग को विधानसभा में भी कम से कम अगर डिग्री कॉलेज होता है तो वास्तव में उस बच्चे को और नौजवान को आगे की शिक्षा लेने में सहूलियत होगी, ये जरूरी है। हम अपने इंटरव्यू को अब समेटेंगे। हम आपसे सवाल एक करते हैं कि माननीय विधायक तेज प्रताप यादव के कार्यकाल को आप कितना % मार्क्स देंगे? 100 में कितना? उनको तो 0 लायक भी नहीं है। 0 लायक भी नहीं है। तेज प्रताप यादव को 0% का, वो 0 लायक भी अगर नहीं है, आप पूरे बिहार में घूमिए और हसनपुर का वो एमएलए हैं, अगर 1% भी दे देगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो 0% के लायक हैं, वो जो है 0 के लायक हैं। आज तक यहाँ की जनता कोई बता दे कि हम फ़ोन से अपने एमएलए से मिले हैं, या उनके लिए उनका दरवाज़ा खुला हुआ है, या उनसे कोई बात होता होगा, या उनका जो समस्या है थाना, ब्लॉक, एसडीओ, डीएसपी से जाके हम फ़ोन से बात करा देंगे कि भाई मेरा काम नहीं होता। अगर कोई 5 आदमी भी अगर कह दे कि हाँ हमारी बात को सुना है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो लोग कैमरा पर नहीं बोल रहे, पीछे में बोल रहे हैं। तो पीछे में बोलने वाला क्यों बोलेगा? उनसे डरता है बड़े बड़े लोग डरता है, तो ये गरीब गुरबा हम तो नहीं डरते हैं। तो आप काहे नहीं डरते? काहे डरेंगे? क्यों डरेंगे? लगता है क्यों डरेंगे? वो है क्या? उनसे हम सीनियर लोग हैं, उनसे ज़्यादा सीनियर, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे, हम डरने का क्या सवाल है भैया? हमको समझाइए पहले। अच्छा, जनता के बीच में चुनाव जीतने के बाद वो आए ही नहीं है। अब वो जनता बताएगा भाई, हम तो कभी नहीं देखे। जनता नहीं बोल रहा है नेताजी, हम लोग पूछ रहे हैं। तो जनता से आग्रह करेंगे एक बार और मंगा के उनको एक बार पुनः विकास करवाइए हसनपुर से। इसमें क्या दिक्कत है? हमको क्या दिक्कत है? जनता महान है, महान जनता है, उनको जो इच्छा होगा यही होगा। तेज प्रताप 0 कर दे रहे हैं। आप एक भी योजना को बता दीजिए कि जनहित में कोई योजना हुआ होगा या जनहित के लिए कोई काम किया होगा, जो लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए कोई काम किया होगा, तब ना उसको 1% दिया जाएगा। 1% के लायक नहीं है। इस बार क्या होगा? 25 में इस बार क्या होगा? यहाँ एनडीए की सरकार बनेगा, एनडीए के एमएलए बनेंगे। हसनपुर में एनडीए का एमएलए बनेंगे, हरा कर भेजेंगे इस बार। अब कौन लड़ेगा ये तो हमको नहीं, वो लड़ने आएंगे तब न उसको हराएंगे। वो लड़ने ही नहीं विधानसभा बदल जाता है उनका हर बार। नहीं समझे? वो हम तो कहते हैं वही आवे तो अच्छा लगेगा हम लोग को, हिसाब होगा। हाँ, हमको तो लगता है कि वही आवे यहाँ तो हमको आनंद आएगा। जनता फिर उनको देखेगी कि हमारे अच्छे एमएलए आए हैं जो हमारा सेवा किया है। हम तो आग्रह करेंगे जनता को, उनको आग्रह करके मंगाइए और उनसे विकास कराइए। हमको क्या फर्क पड़ता है? धन्यवाद समय देने के लिए।